नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में चिट्ठियों की बाढ़ आ गई। इतने आरोप लग गए हैं। गोरखपुर के एक विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, और यही बात अखिलेश यादव पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के अंदर से आवाज उठी। उन्होंने सीधा सीधा एक अधिकारी का नाम लिया है जो इस समय गृह सचिव हैं, और सुनने में यह आ रहा है कि उन्हीं की देखरेख में सरकार के सारे बड़े क्रियाकलाप होते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा। इससे पहले आपने हमारे साथ भी और आलोक सर के साथ भी देखा कि पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कई मुद्दों पर यह कहा कि फर्जी एनकाउंटर ये जब तक खेल बंद नहीं होगा कि गोली मारने के भी पैसे लिए जाते हैं, गोली से बचाने के पैसे लिए जाते हैं, गिरफ्तारी के पैसे लिए जाते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इधर एक पूर्व कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए बीआरएस लेकर एडीजी असीम अरुण ने एक पत्र लिखा कि जब वो गए तो वहां के जिलाधिकारी ने न प्रोटोकॉल समझा, न जिस मंच पर आना था वो आए, और वो थक हार कर उनका इंतजार करते करते लौट आए। असीम साहब से तो बस यही कहूंगा कि जब आप भी पद पर रहे होगे तो आपने भी जान कितनों को लौटाया होगा। आज जब अपने पे बनी तो पता लगा कि अधिकारी कमरे में बैठ के कह देता साहब अभी बिजी है और दली मिलने नहीं देता है। अब डीएम साहब ठहरे। डीएम साहब, अब दिक्कत ये आई कि उनके पत्र में ये लिखा है कि डीएम साहब ने तो ये भी नहीं बताया कि आएंगे कितनी देर में, जो हम इंतजार करते रहे। तो इन दोनों पत्रों की आज उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी चर्चा है। और कल प्रधानमंत्री नोएडा में एक ऐतिहासिक उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले इतना बड़ा आरोप। आलोक सर कैसे देख रहे हैं इन पत्रों को? अरे जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नमस्कार नहीं करता है, याद है आपको कई वीडियो आए हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नमस्कार नहीं किया। तो और मुख्य बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि मुख्यमंत्री के बाद पंचम तल में बैठे अधिकारी साहब कोई इज्जत बख्श नहीं है, वही लोग सरकार है। तो हकीकत का एहसास हो जाना चाहिए विधायकों और मंत्रियों को। आप दिल्ली का अब ये लोग गलत, अब असीम अरुण जी गलतफहमी पाले हुए हैं कि भाई आप राज्य मंत्री हैं, या अधिकारी को बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ही सरकार है, सरकारी मुख्यमंत्री। तो किसको किसको तवज्जो दे भाई अधिकारी? ठीक भाई, ये तो असीम अरुण जी को अगर हकीकत का पता नहीं है तो भ्रम है। अब आप सोचिए राज्य मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा? जिस राज्य में संजय प्रसाद जी जाते हैं हेलीकॉप्टर से किसी दौरे पे और उनको रिसीव करने के लिए तमाम बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उसकी मीडिया कवरेज चलती है राज्य सरकार के प्लेन से। मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कवरेज आती है। असीम अरुण जी झूठे भ्रम में फैले हुए। अरे भाई, राज्य मंत्री के रूप में एक कमरा मिला हुआ है, अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे आप सरकार के राज्य मंत्री हैं, आपको टीएम तुरंत उस डीएम का ट्रांसफर कराना चाहिए, और योगी जी को खुद उस डीएम का ट्रांसफर करना चाहिए जो उसी कन्नौज जिले के विधायक जो राज्य मंत्री हैं उनको 45 मिनट इंतजार करा दे रहा है एक पूर्व घोषित कार्यक्रम में। अब आप ये बताएंगे कि वो एडीजी थे, अब नहीं है। और आईएएस तो आईपीएस को समझता है क्या कुछ? एक बड़े डीजीपी साहब हुआ करते थे,
बड़े ताकतवर थे। वो एक बार कहते थे भाई साहब हम कुछ फाइलें भेजते हैं, विभाग में बड़े अधिकारी लोग रोक देते हैं। तो जब डीजीपी साहब लोगों की बातें नहीं चलने देते हैं, आईएम सेफ सेवा वाले अधिकारी लोग, तो सब सामान्य सी बात है साहब, सामान्य सी बातें हैं। ये अगर असीम अरुण जी को इतना दुख हुआ तो इस्तीफा दे दे भाई, क्योंकि ये सिर्फ असीम अरुण का अपमान नहीं है, ये कन्नौज सदर की जनता का अपमान है, जिसने उनको चुनकर विधायक बनाया है। ये लोकतंत्र का अपमान है। किसी अधिकारी पे इस सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्या आरोप लगाया कल भाजपा के एमएलसी ने अपर मुख्य सचिव गृह के ऊपर? इतने गंभीर आरोप, कोई आपको प्रतिक्रिया सुनाई दी सरकार की तरफ से? बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि वो चिट्ठी ही नहीं पहुंची होगी मुख्यमंत्री के पास। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे डाल दी गई, हम आप डिबेट कर लेंगे, मुख्यमंत्री तक कोई जाएगा ही नहीं साहब। कुछ नहीं जाएगा। मायावती मुख्यमंत्री होती और कोई अधिकारी उनसे ट्वीट करा देता, गलत ट्वीट या गलत स्टेटमेंट दिलवा देता कि हमने 25,000 करोड़ के निवेश का एमओयू किया है, और पता चला उस कंपनी की कुल हैसियत 50 लाख की है। मायावती उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देती। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। सिर्फ मुख्यमंत्री का महिमा मंडन कीजिए, संजय प्रसाद जी का महिमा मंडन कीजिए, और शांत रहिए। देवेंद्र प्रताप सिंह को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं कोर्ट चीफ जस्टिस को? चीफ जस्टिस क्या चले क्यों नहीं जा रहे हैं? कौन रोक रहा है? और हाई कोर्ट ना सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बोलता। हाई कोर्ट को हमने बहुत कड़े, अब हाई कोर्ट में देखा ना, श्रीधरन साहब बार बार अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर ले रहे थे, तो क्या हुआ? उनका रोस्टर ही चेंज कर दिया गया। कहा तुम इन केसों को मन सुनिए। देखिए ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई अधिकारियों ने, अब अचानक से रोस्टर चेंज हो गया। तो साहब ये राम राज्य है, इस राम राज्य का आनंद लीजिए। मंत्री बने रहना है असीम अरुण जी, तो ये उम्मीद मत कीजिए कि डीएम साहब आपको बोला, आप किसी कार्यक्रम में जाएंगे और सही समय पे आप पहुंच गए और डीएम साहब नहीं आए तो कार्यक्रम शुरू होगा, या डीएम साहब आपको खेद प्रकट करेंगे। क्या कन्नौज के डीएम ने कोई खेद प्रकट किया अभी तक? ये चिट्ठी कितने घंटे से वायरल है? कितने घंटे से वायरल है? हो गए लगभग 12 घंटे तो होने जा रहे हैं। कोई भी घटना होती है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, वो आके कह देंगे दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर एक पुलिस के पेपर में एक प्रश्न छपा था, उस पर भी उन्होंने यही वक्तव्य दिया था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपने विभाग का प्रमुख सचिव तो उसका ट्रांसफर तो कर नहीं सकते हैं पुलिस विभाग की, अब क्या कहा जाए सर। छोड़िए शिवकुमार जी, इन मुद्दों पे बात करना बेईमानी लगता है। सर इस तरीके से तो फिर ये एक तरीके का मान लिया जाए कि
प्रदेश को कोई ऐसी शक्ति चला रही है, हालांकि वो ईश्वरी शक्ति बताई जा चुकी है, जो किसी की न सुनेगी न समझेगी, जो उसके समझ में आएगा वो करेगा, जो नहीं समझ में आएगा जो नहीं करेगा। फिर जनता क्या सोचेगी? मंत्री जी से डीएम साहब मिलने को राजी नहीं है, आम जनता से डीएम साहब क्या मिलेंगे? नहीं, मंत्री ये नहीं था, वो किसी कार्यक्रम में बुलाया गया था। मंत्री जी टाइम से पहुंच गए थे, डीएम साहब वहां 45 मिनट तक पहुंचे ही नहीं। बात तो वही हो गई कि मंत्री जी डीएम साहब प्रोटोकॉल में पहले पहुंचना था और मंत्री जी पहुंच गए। मंत्री जी के पहुंचने के बाद तो एसडीएम पहुंचा 20 मिनट बाद, एसडीएम पहुंच गए तो 15 मिनट बाद फिर उनके एडीएम पहुंचे। उनका डीएम साहब कहाँ है? तो उन्होंने कहा अभी कोई लोकेशन ही नहीं है। उनका डीएम साहब कहाँ है? तो उनकी कोई लोकेशन ही नहीं है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि वो कितनी देर में आएंगे, तो उतनी देर और बैठे रहे। फिर जब उनका कोई लता पता नहीं लग रहा था तो वो उठे आए, क्योंकि आज भी उन्हें भी तो अपने अधिकारी होने का एक गर्व रहता है। उसी परीक्षा को तो पास करके वो भी बने हैं। आलोक सर, उसी परीक्षा। अब देखिए साहब, यहां हम लोग तो यही देख रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जब चलते हैं तो उनके साथ आपने किसी मंत्री को किसी फोटो फ्रेम में देखा है? नहीं, कभी कभी स्वतंत्र देव को देख लेते हैं। आजकल वो भी नजर नहीं आ रहा है। वो जिस दिन से दिल्ली मिल ली है तब से वो दूर दूर है। दिल्ली मिल ली है। मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा विभाग किस अधिकारी के पास है? ज्यादातर बताते हैं कि संजय प्रसाद ही देख रहे हैं सब कुछ। हर जगह कौन रहता है मुख्यमंत्री के साथ? संजय प्रसाद। तो डीएम क्या सोचेगा, किसी जिले का डीएम, कि हमको किसको तवज्जुह देनी है? संजय प्रसाद को एक टाइम वही रोल एक टाइम अवनीश अवस्थी जी का भी हुआ करता था। तो अब ये असीम अरुण जी को बहुत थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, असीम अरुण जी को थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वो नॉर्मली बड़े उनको भ्रम हो गया था। वो डिसिप्लिन के आदमी है। मैं आज से नहीं, कई सालों से उनको जानता हूं। आप उनको व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे उनका जवाब आ जाएगा किसी भी समय। कोरोना काल में यूपी 112 के इंचार्ज थे वो, और इतना बेहतरीन काम उस शख्स ने करवाया था कि यूपी 112 लोगों को दवा दिलवा रही थी, किसी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही थी, मरीजों, मतलब क्या क्या नहीं किया। और जिस सीट पे भाजपा जीतती नहीं थी, वहां से जीत के आए हैं, कानपुर कन्नौज सदर से जी, राज्य मंत्री बनाया गया। सपा की परंपरागत सीट रही है बरसों से, और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े विनम्र अधिकारी हैं। मतलब अब नेता है, मैं बार गलत मूव कर दे रहा हूँ, अब तो नेता बन गए, 4 साल हो गए नेता बन। और सबको पता होगा कन्नौज के प्रभारी मंत्री, कन्नौज के मतलब हर हफ्ते कन्नौज रहते हैं, काम करते हैं, कराते हैं। क्या कहा जाए, उनको ये चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी साहब, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ अक्षय कुमार जी। और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी तो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तो डबल छीजा लेदर और हो गई है सर। अगर नहीं, छीछा लेदर, देखिए जन नेता है, वो जनता के नेता है, उनकी अधिकारी क्या छीछा लेदर कर देगा? नहीं सर, अगर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ डीएम साहब का कन्नौज से, तो क्या माना जाएगा? आपको लगता है कि ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं ट्रांसफर किया जाए, आपको लगता है? गोरखपुर में मुख्यमंत्री आवास के पीछे दिन दहाड़े राजकुमार चौहान की बेरहमी से जान ले ली गई। क्या वहां पे एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ? बनारस में इतना बड़ा कांड हुआ, कमिश्नर साहब का कुछ हुआ? नहीं, वो तो मोहित अग्रवाल को तो कहीं से जीवनदान पक्का वाला मिला हुआ है। उनके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक से एक कांड होते हैं, सेंगर साहब का कुछ हुआ? नोएडा में लक्ष्मी जी है, वहां पे एक से एक हर रोज कांड होते हैं, कि लक्ष्मी जी का कुछ हुआ? तो भाई सब विशेष कृपा प्राप्त अधिकारी लोग हैं। आलोक सर, फिर प्रदेश में त्राय त्राय मच जाएगी इन सब बातों से।
आम अरे जनमानस त्राही त्राही बच जाएगी। आप कहाँ रहते हैं? 3 दिनों से जाके देखिए पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है। एलपीजी का अलग खबर आ सरकार रही है। को बदनाम करिए, सरकार कह रही है कोई समस्या ही नहीं है। भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो जो लोग पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं क्या भारत के निवासी नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, जो लाइन लगा के पेट्रोल ले रहे हैं जहां आराम से हो जाता था? कहीं और का तो फोटो वोटो नहीं देख लिया? कहीं और तो नहीं चले गए आप? इधर उधर निकल गए हो, नेपाल वेपाल निकल गए हो, कहीं लखनऊ से बढ़ गए हो, उधर कहीं बढ़नी फड़नी अच्छा, से आगे बढ़ गए हो? लखनऊ से बढ़नी कितनी? मेरे पास कोई अपना प्राइवेट चार्टर्ड हवाई जहाज नहीं भाई साहब। तो ये खबरें आ रही है कानून व्यवस्था का आलम बहुत। अरे यार 10 रुपया सस्ता डीजल कर दिया, वो भी बात आप नहीं मान रहे हो। कब सस्ता हुआ? 10 रुपए डीजल सस्ता हो गया? आज कौन सा वाला? डीजल 10 रुपया सस्ता कर दिया सरकार ने। कौन सा डीजल सस्ता हुआ है? प्लीज बताइए कौन सा डीजल सस्ता हुआ है? 10 रुपया सरकार जो टैक्स ले रही थी, जनता का खून पसीना की कमाई वर्षों से वसूल कर रही थी, वो आज खत्म कर दिया। भैया कब खत्म किया जरा, मैं तो कहीं नहीं देख पा रहा हूँ, आप बता रहे हो। 10 रुपया जो टैक्स था वो हटा दिया सरकार ने। आज कंपनियां घाटे में बताई चली जा रही थी। वो तो बंगाल चुनाव है ना, डीजल और पेट्रोल दोनों का भाव हम और आप सबको पता लग जाता। हम तो चुनाव आयोग से कह रहे हैं। आपने कहाँ खबर पढ़ ली कि डीजल 10 रुपया सस्ता हो गया? अरे सर, एक्साइज ड्यूटी हटा दी, डीजल सस्ता। मतलब एक्साइज ड्यूटी हटा दी, 10 रुपया कंपनियों के लिए हो गया। डीजल ही सस्ता हुआ 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी हटाने से, लेकिन उसका लाभ कंपनियों को मिलेगा। आप बताइए। अब तक हमसे लिया जा रहा था लगातार वर्षों से। मतलब कस्टमर से उतना ही पैसा लिया जाएगा? भाई आप कष्ट से मरता रहेगा तभी तो कस्टमर है। अब आप सुनिए, गनीमत है कि पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, लेकिन पेट्रोल कौन कौन बेच रहा है? ये तो अंबानी जी की मदद करने के लिए आदेश आया है कि अंबानी जी को घाटा कम हो। आम जनता को उससे कोई राहत नहीं है। पेट्रोल पंप कंपनियां अब उसको दाम बढ़ा देंगी। आपको 94 रुपए का पड़ता, आपको 94 का ही पड़ेगा। आप भी घुमा के जलेबी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सर ट्विटर भरा पड़ा है। बीजेपी के समर्थक पत्रकार अंधभक्ति कर रहे हैं सुबह से। 10 रुपया, मोदी जी ने इतिहास रच दिया, मोदी जी ने भूगोल बना दिया। आप कहां बात कर रहे हो? जनता पर जो भार बढ़ता वो कंपनियों की तरफ टैक्स सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, मोदी जी ने ये कर दिया। आप क्योंकि कल नायरा ने 5 रुपया डीजल पर और 3 रुपया पेट्रोल पर बढ़ा दिए थे। इसके बाद भारतीय कंपनियां भी दबाव बनाने लगी थी। क्योंकि नायरा रशियन कंपनीज है, तो जो रूस के सहयोग से जो नायरा का प्लांट लगा हुआ है, उनके 6700 कुछ पेट्रोल पंप है पूरे देश में। तो उन पर कल से ही हो गया और नायरा ने एक चिट्ठी जारी कर दी कि मौजूदा स्थितियों में तेल कम आ पा रहा है, तो हम केवल वाहन की टंकियों में ही तेल प्रदान करेंगे, किसी भी तरीके के ड्रम, बोतल या किसी भी तेल नहीं देंगे। तो उस लेटर के बाद भारतीय कंपनियों ने भी उछाल मारा होगा। तो उनसे कहा होगा भैया चुनाव है, हमारा तो बेड़ा गर्क करा दोगे। तो उन्होंने कहा तो फिर टैक्स हटा दो। तो वो एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई 10 रुपया, जो वर्षों से भारत के लोगों से वसूली जा रही थी। भाई साहब, ये मैंने कहा ना कि ये सब राम राज्य का आनंद लीजिए। सब आनंद लीजिए राम राज्य का। सर यह फिर एमएलसी ने जो आरोप लगाया उस पर सरकार कुछ विचार करेगी, कुछ जांच कराएगी। उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया है तो किसी की जांच होगी। अरे ये देख लीजिए कि एमएलसी साहब पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनकी कोई पुरानी फाइल न खोल ली जाए। ये कहीं वो हमारा वीडियो देख लेंगे तो शोर और नहीं पाएंगे बेचारे। आपने ये क्या और नया बवाल लगा दिया?
अरे मैं जो कह रहा हूं वो तो सत्ताधारी दल के हैं, लेकिन तो भी सत्ताधारी दल के भी कोई पुरानी फाइल खोली जा सकती है या किसी की भावना हाथ हो जा सकती है। चलिए भाई सर, साहब, चलिए सर, देखते हैं क्या होगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।